वालेकुम, वेलकम टू सुमेरा किचन। आज मैं आप लोगों के लिए एक और यमी सी रेसिपी लेके हाजिर हुई हूँ। आज की रेसिपी को हम कोई भी नाम दे सकते हैं। इट्स रिलेटेड टू हलीम। हलीम जिस तरीके से होता है उसी तरीके करीब करीब या रिलेटेड कह सकते हैं इस रेसिपी को। तो हमारे घर में तो इसे टुकड़े या इस तरीके से ही कहा जाता है। ये जब मतलब हमारे पास रात की रोटी जो लेफ़्ट ओवर बच जाती है ना, तो उससे ही यूज़ करके इस डिश को तैयार किया जाता है। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा यमी बनती है, तो हम जानबूझ के भी बाज़ वक़्त हमारा कभी दिल चाहता है ना, तो जानबूझ के भी रोटियां बचा लेते हैं ताकि हमें ये रेसिपी बनानी हो और हम बनाएं और हमारे जो फैमिली मेम्बर्स जो इस डिश को पसंद करते हैं वो खाएं। ये बहुत यमी बनती है। तो आज मैं आप लोगों के साथ भी ये रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। तो देखते हैं कि इस रेसिपी के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो सबसे पहले मुझे आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करनी थी कि आप लोग मेरी रेसिपीज़ को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब शेयर लाइक नहीं कर रहे। देखते हैं लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो काइंडली प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट मी। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए आगे भी बहुत ही यमी और अच्छी अच्छी रेसिपियाँ लेकर हाजिर होंगी। तो आइए देखते हैं कि इस रेसिपी में हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सबसे पहले तो हमें एक मीडियम साइज़ का प्याज चाहिए होगा। स्लाइसेस में या राउंड आप स्लाइसर से निकाल लें या आप खुद कट कर लें। बारीक बारीक कटा हुआ ये प्याज, एक मीडियम साइज़ का प्याज चाहिए होगा। ये रात की लेफ़्ट ओवर चपातियाँ जो 2 या 3 आपकी बची हुई हों, जो लेफ़्ट ओवर रोटी है, ये वो है। अच्छा जी, बीफ, मटन या चिकन कुछ भी आप ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो ये हाफ़ के जी मैंने बोनलेस बीफ लिया है। आप हड्डी वाला भी ले सकती हैं, तो फिर वो उसको सेपरेट करना पड़ेगा आपको पकाकर। जब वो गोश्त गल जाएगा तो फिर आपको उसको हड्डियाँ रिमूव करनी पड़ेंगी। तो मैंने डायरेक्टली बोनलेस हाफ़ के जी बीफ ले लिया है। ये 250 ग्राम्स ऑफ चने की दाल है हमारे पास। इसे मैंने धो के, भिगो के और ये पानी से सेपरेट करके रख लिया है। 2 टेबल स्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट है हमारे पास। और स्पाइसेस में 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर है और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट है। आप खुद ही चख लीजिएगा जो भी आपके टेस्ट के हिसाब से हो। रेड चिली पाउडर भी और सॉल्ट भी टू टेस्ट हैं, तो आप लोग चख लीजिएगा जितना भी हो। तो चलें हम देखते हैं प्रोसीजर इस रेसिपी का कि हमें इसमें क्या करना है। सबसे पहले हमने एक पतीली ली है। अब इस हम पतीली में हम ये सारी चीज़ें ऐड कर देंगे। सबसे पहले मैं इसमें ये बीफ ऐड कर रही हूँ। अच्छा जी, इसमें हमने ऑयल वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया है। अभी बस हम सब चीज़ें एक साथ ऐड कर देंगे, बस डायरेक्टली। ये हमने बीफ ऐड कर दिया है। ये चने की दाल मैंने इसमें ऐड कर दी है। ये मैंने चने की दाल ऐड कर दी है इसमें। ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट आ गया इसमें। सारे स्पाइसेस हमें एक ही साथ ऐड कर देने हैं इसमें, कोई भी चीज़ रह नहीं जाएगा। ये सब चीज़ें हम इसमें ऐड करते जाएंगे। ये रेड चिली पाउडर है और टर्मेरिक है और ये हमारे पास सॉल्ट है टू टेस्ट। सारे स्पाइसेस को सही से। और ये अनियंस हैं। ये अनियंस हमने स्लाइसेस में कट करके रखी थी। ये सब भी इसी में चली जाएंगी। सारे जो स्पाइसेस मैंने आपको बताए हैं ये सब एक साथ ही हमें इसमें डाल देने।
और इसी में ही हम ये जो रात की चपाती हमारी बची हुई है लेफ़्ट ओवर, इसके छोटे छोटे, छोटे या बड़े जैसे भी, रफली जो है वो तोड़ के टुकड़े इस तरीके से इसमें ऐड कर देंगे। और ये सब चपाती वगैरह सब चीज़ें, ये रोटी ऐड करके, ये सब चीज़ें मतलब हमने सब साथ डाल दिया है। अब बस मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। पानी इतना होगा कि इसी में गोश्त, दालें, सारी चीज़ें हमारी गल जाएं अच्छी तरीके से। तो ये मैंने पानी ले लिया है, अच्छा खासा पानी जाएगा इसमें। पानी में ही अच्छी तरह से सारी चीज़ें गलेंगी। और फिर हम इसे, जब इसमें उबाल आ जाएगा, इसमें जब ये उबाल आ जाएगा ना, तो फिर हम उबाल आने के बाद हल्की आंच पे इसे रख देंगे ताकि गोश्त, दालें सब अच्छी तरीके से गल जाए। फिर हम इसको बताऊंगी, फिर मैं आपको आगे का प्रोसीजर, जब हमारे गोश्त और दालें अच्छी तरीके से गल जाएंगी। इसमें हमने पानी ऐड कर दिया है। अब ये बस हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है और इसे अभी फुल फ्लेम पे रखेंगे जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता। अभी और पानी डालूँगी मैं इसमें, पानी अच्छा खासा जाएगा इसमें। और फ्लेम फुल रखना है इसका जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता। तो जब उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसका फ्लेम जो है वो स्लो करेंगे, फिर मैं आगे आपको दिखाऊंगी। ये देखें, इसमें बॉईल आ गया है अच्छी तरीके से। हमने हाई फ्लेम पे रखा था इसको, अब इसमें बॉईल आ गया। अब मैं बिल्कुल फ्लेम को स्लो कर दूंगी जब तक ये मीट और जो दाल चने की हमने डाली है वो अच्छी तरीके से इसमें गल जाए। फिर आगे का स्टेप मैं आपको दिखाऊंगी। बस अब ये स्लो हीट पर, मीडियम टू स्लो फ्लेम पर पकेगा जब तक गोश्त और दाल नहीं गल जाते। फिर मैं आपको आगे का स्टेप बताऊंगी। जब वो गल जाएगा ना गोश्त और दाल, फिर मैं आगे का स्टेप आपको बताऊंगी। जी, अब ये देखें, दाल और गोश्त अच्छी तरीके से गल गए थे। अब मैं इसको अच्छी तरीके से इन सब चीज़ों को घोट रही हूँ। और दूसरी तरफ हमने वो फ्राई पैन में 1 कप के करीब ऑयल डाल के गरम किया है। ये 1 कप ऑयल लिया है मैंने। अब मैं इसमें एक मीडियम साइज़ की अनियन, इसके अंदर ये मैंने एक स्लाइस करी हुई मीडियम साइज़ की अनियन ली है। इसको ये मैं इसमें फ्राई करूँगी, इस गरम तेल में डालेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन करके इसमें इसका बघार करेंगे, इसको घोट कर अच्छी तरीके से। अब ये सब अच्छी तरीके से चीज़ें घुट जाएंगी, मैं आपको टेक्सचर दिखाऊंगी, तो फिर हम इसमें बघार करेंगे। इस प्याज को अच्छी तरीके से हम गोल्डन ब्राउन करेंगे और फिर आखिर में जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, फिर इसका हम बघार करेंगे अपने इस डिश के ऊपर। ये टुकड़े कह लें आप, हलीम कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन आप लोगों को ये ज़रूर ट्राई करनी है और फिर मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आप लोगों को ये डिश कैसी लगी मेरी रेसिपी से ट्राई करके। और जिनके बनती थी पहले वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि किस रेसिपी से बनती थी, इसी तरह से बनती थी या कुछ अलग रेसिपी है, तो मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आप लोग कोई और भी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो वो भी मुझसे आप ज़रूर फरमाइश करें कि आप लोग और कौन कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द आपकी तमाम जो फरमाइशें हैं उनको पूरा करूँ। ये हम इसको अच्छी तरीके से घोटेंगे और दूसरी तरफ हमारी जो है वो प्याज ब्राउन हो रही है। अच्छा, ये हमारे पास देखें प्याज ब्राउन हो गई है। अब इसका हम बघार करेंगे इसमें।
सा लेके। अब ये देखें, ये कितना अच्छा लुक आ रहा है। अब मैं इसका आपको फ़ाइनल लुक फिर दिखाती हूँ थोड़ी देर में। ये है इसकी फ़ाइनल लुक टुकड़ों की। तो आप लोग ज़रूर इसे ट्राई करिएगा और फिर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। इसके ऊपर मैंने पुदीना और नींबू से और पिसा गरम मसाला डालकर इसे सर्व किया है। तो आप लोग भी इसे इसी तरीके से सर्व करिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि ये डिश आपको कैसी लगी। ये आपको इंशाल्लाह हलीम से कम तो जायका इसका लगेगा नहीं। आप लोग जब ट्राई करेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको इसका टेस्ट का अंदाज़ा होगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।